हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गया हूँ संस्कृत का पार्ट 2 पाटलिपुत्रम वैभवम, जो दूसरा पार्ट है। तो उसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं हम, बहुत ही आसान तरीके से। और पूरा किताब का निचोड़ है, इतना याद कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। तो आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर कह रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। क्या कौन है? तो पटन देवी है। उसके बाद है पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त शासन वंश में मनाया जाता था। ठीक है। और किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में मनाया जाता था, याद रखिएगा। ये एक दशहरा की तरह होता था, हमारे जैसे अभी भी दशहरा होता है उसी की तरह था। उसके बाद है मेगास्थनीज पटना किसके समय आए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना में आए थे। कौन? तो मेगास्थनीज एक यूनान का यात्री था। तो इतना याद रखिएगा, यूनान का राजदूत था। उसके बाद है अगला नंबर कि पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र। कौन सा? पाटलिपुत्र। उसके बाद है बिहार की राजधानी है पटना। क्या है? पटना। उसके बाद है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ पटना के नाम से। पाटलिपुत्र पहले जाना जाता था, लेकिन पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद किसने कहा पटना की नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। ठीक है। मेगास्थनीज जो आया था यूनान से, उसने कहा पटना की नगर शोभा जो है वो प्रिय है। उसके बाद है अगला नंबर क्या है कि पटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र और पुष्पपुर। पाटलिपुत्र और पुष्पपुर। और एक और है पाटलीग्राम, नाम याद रखिएगा, ये पुराना नाम है। उसके बाद है मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा, यानी कि तहस नहस रहा था? 1,000 वर्षों तक। कितना? 1,000 वर्षों तक रहा। उसके बाद है पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है, उत्तर दिशा में बहती है। उसके बाद है पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो भगवान बुद्ध बार बार आए थे। ठीक है। और इन्होंने कहा था कि इसको आग और पानी से हमेशा भय रहेगा। उसके बाद है गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है अभी। उसके बाद है मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो पटना का उद्धार हुआ था। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है गोविंद सिंह संप्रदाय के माने किस संप्रदाय के कौन से गुरु थे? यानी सिख संप्रदाय। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। ठीक है। उसके बाद है पाटलिपुत्रम काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। कौन? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त। कुटनितम काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त। इसको याद रखने के लिए कुद याद रखिएगा। क्या? कुद। कुद से कुटनितम और 10 से दामोदर। उसके बाद है काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो राजशेखर। इसको याद रखिएगा कारा के नाम से, या राका, कुछ भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था, तो पाटलिपुत्र था। कौन था? पाटलिपुत्र। उसके बाद था कौमुदी महोत्सव की किम अवसर पर में दिखाई पड़ती थी, यानी कि कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती थी? तो दुर्गा पूजा पर। उसके बाद है किस नदी पर गांधी सड़क मार्ग बना है? तो गंगा नदी पर बना हुआ है गांधी सेतु पुल। उसके बाद है शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। उसके बाद है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो पटना में है, जिसे गांधी सेतु कहा जाता है। उसके बाद है गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। इतना सब अगर याद कर लेते हैं तो आपसे पार्ट 2 का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। उसके बाद है गोलघर का निर्माण हुआ कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, याद रखिएगा, पटना में है ये। उसके बाद है गोलघर का निर्माण किस लिए हुआ था? तो अनाज रखने के लिए हुआ था, इतना याद रखिएगा, अनाज रखने के लिए। उसके बाद है किस का शासनकाल उत्कर्ष का शासनकाल रहा? तो अशोक का शासनकाल पटना के लिए उत्कर्ष काल माना जाता है। उसके बाद है भगवान बुद्ध ने भविष्य में किस नगर को महानगर चेतन माने कि महानगर कहा था? तो किसको कहा था? तो पाटलिपुत्र को कहा था। ठीक है। उसके बाद है अगला कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है? तो पाटलिपुत्र है। उसके बाद है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो पाटलिपुत्र किस। उसके बाद है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। उसके बाद है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो पटना में है। जो चिड़ियाघर आप लोग जाते हैं घूमने उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है। उसके बाद है विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो पाटलिपुत्र को कहा है। उसके बाद है इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है? तो पाटलिपुत्र को कहा जाता है इंद्रलोक। उसके बाद है गौतम बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम था। क्या नाम था? तो पाटलीग्राम नाम था। अगर इतना याद रख लेते हैं 24 टॉपिक, तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव इससे छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। धन्यवाद।